Dear student, we are discuss about plus 2 biology topic named biodiversity. In this lecture, we are cover about the importance of species diversity to the ecosystem, the characteristics of a stable community, rebate over hypothesis and loss of a biodiversity. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ ए स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे टॉपिक उसी के अंदर में है। तो हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि इकोलॉजिस्ट जो थे, जो इकोसिस्टम के बारे में अध्ययन करते थे, उन्होंने बताया कि जिस कम्युनिटी के अंदर ज़्यादा स्पीसीज पाए जाते हैं, ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जिस कम्युनिटी के अंदर ज़्यादा स्पीसीज ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, तो उसे हम स्टेबल कम्युनिटी कहते हैं। स्टेबल कम्युनिटी कहते हैं, स्टेबल कम्युनिटी कहते हैं। ओके, इकोलॉजिस्ट ने बताया स्टूडेंट ये कि जिस कम्युनिटी के अंदर ज़्यादा स्पीसीज पाए जाते हैं वो कम्युनिटी ज़्यादा स्टेबल है, और जिस कम्युनिटी के अंदर कम स्पीसीज पाए जाते हैं वो कम्युनिटी आपकी लेस स्टेबल है। ठीक है ना। स्टेबिलिटी जो है वो नंबर ऑफ स्पीसीज के ऊपर यहाँ पर निर्भर करती है। स्पीसीज ज़्यादा है कहने का मतलब यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है तो वो कम्युनिटी आपकी स्टेबल है एज कम्पेयर टू लेस नंबर। ठीक है। एंड दिस इज कंफर्म बाय द, ये बात बताई डेविड टिलमैन ने। डेविड टिलमैन ने ये बताया कि इकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया कि किस कम्युनिटी के अंदर ज़्यादा स्पीसीज है गेटिंग द मोर स्टेबिलिटी एंड लेस स्पीसीज हैविंग द लेस स्टेबिलिटी। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके बाद में कि स्टेबल कम्युनिटी की क्या विशेषताएं हैं। जो भी आपकी स्टेबल कम्युनिटी फिक्स है, मान लीजिए वेस्टर्न घाट है, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है और एक स्टेबल कम्युनिटी है, तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टेबल कम्युनिटी, ध्यान से सुनना स्टूडेंट, नाम से इंडिकेट है कि स्टेबल कम्युनिटी के अंदर वेरिएशन नहीं होगा। जो प्रोडक्टिविटी है आपकी, जो प्रोडक्टिविटी है इज नॉट वेरी, वो कांस्टेंट ही रहेगी। जो प्रोडक्टिविटी है वो कांस्टेंट रहेगी, वो आपकी एक मतलब फिक्स रहेगी। हम कह सकते हैं द प्रोडक्टिविटी शुड नॉट बी वेरी एंड टू मच फ्रॉम ईयर टू ईयर, यानी कि हम ईयर टू ईयर एनालिसिस करते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी एक जैसी मिलती है, नॉट वेरी, चेंज नहीं करेगी, यानी कि फिक्स रहेगी। अगला बता रखा है स्टूडेंट, ये जो स्टेबल कम्युनिटी है ये बाहर से कोई जाति आती है तो वो उसका विरोध करेगी। बाहर से कोई भी जाति आती है, बाहर से कोई भी आपका एन इंसेक्ट आता है, बाहर से कोई भी आपका प्लांट आता है, तो वो स्टेबल कम्युनिटी उसका विरोध करेगी। ओके, इस बात को नोट करें आप। ठीक है, यहाँ पर विरोध करेगी, हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस टू द इन्वेंशन, यानी कि रेजिस्टेंस टू इन्वेंशन, रेजिस्टेंस टू द इन्वेंशन, यानी कि बाहर की जाति जो भी आएगी, विदेशी जाति, उसका विरोध करेगी बाय द एलियन स्पीसीज, बाय द एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज इन्वेंशन, ये सारा विदेशी जीवों का आक्रमण यदि किसी कम्युनिटी के ऊपर होता है तो वो उस चीज का विरोध करेगी। यहाँ पे बता दिया मैंने एलियन स्पीसीज। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने स्टेबल कम्युनिटी की जो है हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पर तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है स्टेबल कम्युनिटी की स्टूडेंट, यहाँ पर ये बता रखी है इट शुड बी रेजिस्टेंट टू द नेचुरल मैन मेड डिस्टर्बेंस, प्रतिरोध करेगी। इट शुड नॉट, ठीक है, वो इट शुड बी रेजिस्टेंस, उसका प्रतिरोध करेगी। शुड बी रेजिस्टेंस, प्रतिरोध करेगी। जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, डिजर्टिफिकेशन हो जाता है, या फिर हम कहें कि सोल इरोजन हो जाता है, तो वो जिन चीज़ों का जो स्टेबल कम्युनिटी है वहाँ पर विरोध करेगी। रेजिस्टेंस टू द नेचुरल या मैन मेड डिस्टर्बेंस, रेजिस्टेंस रहेगा, रेजिस्टेंस टू मैन मेड, कोई भी मैन मेड डिस्टर्बेंस है, फ्लड आ जाती है, डिस्टर्बेंस, तो स्टेबल कम्युनिटी यानी कि आपका डिस्टर्बेंस। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर वो फिक्स रहेगी। ओके, इसके बाद में स्टूडेंट हमारा अगला टॉपिक आता है
ये हमने बता दिया स्टेबल कम्युनिटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स तीनों बता दिए। एक बार फिर देख लीजिए स्टूडेंट, वो प्रोडक्टिविटी है उसकी वेरी नहीं करेगी, यानी कि ईयर टू ईयर एक जैसी प्रोडक्टिविटी रहेगी। बाहर से कोई जाति आएगी तो स्टेबल कम्युनिटी उसका विरोध करेगी। नेचुरल मैन मेड कोई भी प्राकृतिक आपदा जाती है वो उसका भी साथ साथ विरोध करेगी। ओके, इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है जिसका नाम है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या बता है इसके बारे में, ये सबसे पहले बताता पॉल इलरिच ने। ठीक है, ध्यान से समझो, आपका जो एयरप्लेन होता है इस हाइपोथेसिस के अनुसार उसको हमने इकोसिस्टम मान लिया है। इकोसिस्टम, दिस इज पॉल इलरिच। Paul Ehrlich, this is a Paul Ehrlich, and the importance of a biodiversity for the survival of a species। बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस है, कोई भी जाति जो है वो वहाँ पर रहती है तो स्पीसीज जो रहता है बायोडाइवर्सिटी के अंदर तो उसके वो कम्युनिटी में रहे, वो सर्वाइवल में उसका इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है उसका सर्वाइवल में। तो यहाँ पर जो पॉल इलरिच, ये आपका इन्होंने हाइपोथेसिस दिया था जिसका नाम है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ध्यान से सुनना स्टूडेंट, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। यानी कि ये बात बताता है कि बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो इंपॉर्टेंट है किसी स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए, स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए। ओके, कोई भी स्पीसीज है उसके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड दिस हाइपोथेसिस द इकोसिस्टम, इन्होंने बताया था इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज दैट कैन बी एक्सप्लेन बाय द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। पॉल इलरिच ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी सर्वाइवल के लिए, किसी स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। अब इस हाइपोथेसिस के हिसाब से एक एयरप्लेन है स्टूडेंट, उसको हमने इकोसिस्टम माना है। उसके अंदर आपका रिवेट यानी कि नट होता है, उस नट को हमने एक स्पीसीज माना है। यहाँ पर हमने रिवेट को हमने स्पीसीज माना है। ठीक है, इस को हम यूज करते हुए, इस सिस्टम को यूज करते हुए हमने एक्सप्लेन किया है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस बहुत ही सिंपल स्टूडेंट है। हमें जो है बता रखा है इसके अंदर इकोसिस्टम को हम एरोप्लेन मानते हैं और जो स्पीसीज है उसको हम रिवेट मानते हैं। जो स्पीसीज है उसको हम रिवेट मानते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो रिवेट जो है वो स्पीसीज है। रिवेट एक प्रकार का नट है जो एरोप्लेन को जोड़ता है। रिवेट एक प्रकार का नट है जो एरोप्लेन को जोड़ता है। ठीक है ना, ये इधर ले लीजिए, ये रिवेट जो है आपका एरोप्लेन का हिस्सा है, इसको हमने मान लिया स्पीसीज। क्या मान लिया? स्पीसीज। ओके, अब यहाँ पर ये बताया गया स्टूडेंट, ये एज्यूम कर ले कि उस प्लेन में जितने भी पैसेंजर हैं वो साथ साथ वहाँ से निकल रहे हैं प्लेन से, स्टेशन आते ही जो फ्लाइट रुकने के पश्चात, तो जो पैसेंजर निकल रहे हैं तो हम माने कि उस इकोसिस्टम के अंदर उस पैसेंजर को हम स्पीसीज जो है वो साथ साथ जो है पैसेंजर एक एरोप्लेन के ना रिवेट को लेके चल रहे हैं। रिवेट को लेके उस रिवेट को निकाल के अपने साथ ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर टेक्निकली क्या हुआ कि बायोडाइवर्सिटी में से कुछ स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, एक्सटिंक्शन हो रहा है कुछ स्पीसीज का। तो पैसेंजर जो रिवेट लेके जा रहे हैं तो रिजल्टिंग द स्पीसीज एक्सटिंक्शन। यदि एक दो पैसेंजर जो है नट को लेके जाता है, यानी कि स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी से कुछ स्पीसीज कुछ जाति गायब हो जाती हैं, तो इकोसिस्टम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दो जाति लुप्त होने से बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर भी एक दो स्पीसीज यदि एक दो नट ले जाता है तो प्लेन की फ्लाइट के ऊपर
कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर बता रखा है कि टाइम के हिसाब से यदि ज़्यादा पैसेंजर ज़्यादा यूनिट निकाल लेते हैं, ज़्यादा नट ले जाते हैं, ज़्यादा स्पीशीज गायब हो जाते हैं, तो वो इकोसिस्टम कमजोर हो जाएगा और वो दूसरे स्पीशीज के लिए घातक हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड रिवेट-पोपर हाइपोथेसिस। ओके, इसे हम रिवेट-पोपर हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। रिवेट-पोपर हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। ओके, रिवेट-पोपर हाइपोथेसिस। ओके, तो यहां पर ये बात होगी भाई। तो स्टूडेंट हमने ये पढ़ लिया कि रिवेट-पोपर हाइपोथेसिस में क्या है। इससे अगला टॉपिक है लॉस ऑफ ए बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रही है स्टूडेंट, वो 3 कारणों से लॉस हो रही है। इस बात को नोट कर ली जाए कि शॉर्ट में ही है, ये बहुत सिंपल टॉपिक है भाई। हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे आवर पॉपुलेशन, आवर पॉपुलेशन, आवर पॉपुलेशन। इसके बाद में अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हो गया, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण से भी हम प्लांट को काटते हैं, हम जंगलों को साफ करते हैं तो जीव जंतु भी गायब हो जाते हैं। तो ये भी हमारे लिए अर्बनाइजेशन भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस का कारण है। नंबर 3 है इंडस्ट्री, इंडस्ट्री भी काफी होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कह सकते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी के लॉस के कारण है। शहरीकरण हो चुका है, ज़्यादा कारखाने लग चुके हैं, बड़ा एरिया चाहिए, पेड़ को काटना पड़ता है, गांव को उठाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डाइवर्सिटी के लॉस के 3 कारण हैं। स्टूडेंट पेपर के अंदर ये आता है कि जो रिसेंटली अभी अभी गायब हुए हैं, रिसेंटली एक्सटिंक्ट जो स्पीसीज हैं, एक्सटिंक्ट जो स्पीसीज हैं उनके नाम बताओ। रिसेंटली एक्सटिंक्ट स्पीसीज के क्या नाम हैं? तो उसमें ध्यान से सुनना कि रिसेंटली जो आपके जो स्पीसीज गायब हुए हैं, सबसे पहले आ गया आपका डोडो, डोडो पक्षी है स्टूडेंट, डोडो पक्षी है। इसके बाद में आ गया क्वेगा। दूसरा जो स्पीसीज अभी अभी गायब हुआ है वो है क्वेगा, क्वेगा। ओके, KUA क्वेगा। इसके बाद में हमारा है थैलासीन, स्टेलसी काउ। ये स्पीसीज अभी अभी गायब हुए हैं, ये पेपर के अंदर आता है स्टूडेंट। और 3 टाइगर हैं हमारे पास है जो अभी अभी गायब हुए हैं, टाइगर है एंड द स्टेलसी काउ। टाइगर कौन से हैं? टाइगर है हमारा 3 टाइगर हैं, बाली, जावन और आपका कैस्पियन। ये टाइगर हैं बाली, जावन और कैस्पियन, कैस्पियन, बाली, जावन और कैस्पियन। ये 3 स्पीसीज हैं, ये गायब होने वाले हैं। और आपका एक है आपका स्टेलसी का, ये रसिया का है। तो ये जाति गायब, रिसेंटली गायब हुई है। तो इसके अंदर आता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर। स्पेसिफिक ये आपका आता है द रिसेंटली एक्सटिंक्ट स्पीसीज का लिस्ट बनाइए। तो लिस्ट इस प्रकार से है, थोड़ा और डिटेल ले लीजिए। इसी के अंदर जो लॉस हुआ है, अभी कुछ जाति ऐसे हैं उनको भी खतरा है, द थ्रेड ऑफ एक्सटिंक्शंस। कुछ जिम्नोस्पर्म है, कुछ एंडोस्पर्म है जिनको गायब होने का खतरा है। कितना परसेंट है? 31% आपका जिम्नोस्पर्म है जिसको गायब होने का खतरा है। द थ्रेड ऑफ एक्सटिंक्शन 32% आपका एम्फीबियन है जिसको जो गायब होने वाला है। 12% आपकी बर्ड स्पीसीज है और आपका 23% आपका मैमल स्पीसीज है एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम द थ्रेड ऑफ एक्सटिंक्शन। तो ये गायब होने वाली आपका डाटा है। डाटा आप NCERT से पढ़ सकते हो, सेम कॉपी है NCERT की। इसके बाद में स्टूडेंट ये बता दिया लास्ट में कि यदि किसी क्षेत्र के अंदर डाइवर्सिटी लॉस हो जाए तो वहां पर क्या होगा। लॉस ऑफ ए डाइवर्सिटी इन ए रीजन होने के पश्चात मे बी लीड टू, क्या काम करेगी? डाइवर्सिटी के क्षेत्र में कम हो जाती है तो क्या काम करेगी? तो हम कह सकते हैं कि प्लांट प्रोडक्शन जो है वो घट जाएगी। इन्वायरमेंट में जो विपरीत कंडीशन है, डर्ट है, वाटर लॉगिंग है, उनको सहन करने की क्षमता नहीं रहेगी। इसके बाद में हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर जो वेरिएबिलिटी है जो इकोसिस्टम के अंदर वो बढ़ जाएगी। वेरिएबिलिटी इन द इकोसिस्टम प्रोसेस लाइक द प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल्स। वेरिएबल प्लांट में और में आपका डिजीज का संख्या बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम शॉर्ट में समझे तो
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम पढ़ेंगे द काज ऑफ ए लॉस ऑफ ए बायोडाइवर्सिटी। क्या कारण है डाइवर्सिटी के लॉस होने के? 4 कारण है। फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेंशन, और लास्ट कारण है स्टूडेंट आपका को एक्सटिंक्शंस। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करें। ओके।